हुआ था वहां पर ढूंढने लगी, बहुत गौर से ढूंढने लगी। राहगीर पूछने लगे, सोचने लगे कि माता जी ढूंढ क्या रही है, देखा तो बहुत देर से ढूंढ रही है, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। लेकिन 2-3 बार जब राहगीर वहां से गए आए तो उन्होंने पूछा कि माता जी बहुत देर से ढूंढ क्या रही हो, तो बोले मेरी सुई खो गई है, वो ढूंढ रही हूँ। अब वो 1-2 राहगीर भी आए, वो भी ढूंढने लगे कि माता जी है, बूढ़ी है बेचारी, उसको बराबर दिखता भी नहीं है, आओ उनकी सुई हम ढूंढ देते हैं। अब एक विद्वान आया, बोले माता जी क्या ढूंढ रही हो, तो बोले मैं सुई ढूंढ रही हूँ। तो बोले माता जी अच्छा एक बात बताओ कि सुई गिरी कहाँ थी, वो आपको पता है क्या? बोले वो अंधेरे कमरे में गिरी थी। तो बोले माता जी यहाँ पे क्यों ढूंढ रही हो? तो बोले किसी ने मुझे बताया था कि प्रकाश में ढूंढो। तो बोले माता जी उस अंधेरे कमरे में प्रकाश करने की आवश्यकता थी, ये प्रकाश में आकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी। भाइयों बहनों ठीक उसी प्रकार हमारी सबकी सुई खो गई है, कहा हमारे अंतरंग में, लेकिन हम ढूंढते कहाँ है? जमाने के भीतर ढूंढते हैं। हम ढूंढते कहाँ है? सामने वाले के अंदर ढूंढते हैं। वो सुई, वो आत्मज्ञान की सुई भाइयों बहनों हमारे अंतरंग में ढूंढना पड़ेगा, हमारे भीतर ढूंढना पड़ेगा। जब तक हम हमारे भीतर हमारे अंतरंग में वो सुई ढूंढेंगे नहीं, तब तक आत्मज्ञान विकसित होगा नहीं। आप अपने बच्चों का मार्गदर्शन कब तक करोगे? कब तक अपने बच्चों के साथ में रहोगे? कभी तो अपने बच्चों को भी आगे बढ़कर अपना मोर्चा सामने लेना पड़ेगा। और भाइयों बहनों जब एक बार आप अपने बच्चों को विकसित कर देते हैं, उन्हें बता देते हैं कि बेटा ये सच है, ये गलत है, सच में जाते हैं तो इसका परिणाम ये होता है, गलत मार्ग की तरफ जाते हैं तो इसका परिणाम ये होता है। अब तू सोच ले कि तेरे को जाना कहां पर है। भाइयों बहनों बच्चों को जबरदस्ती सन्मार्ग की तरफ प्रेरित भी नहीं करना है, बच्चों को स्पष्ट रूप से बताना है। लेकिन माताएं हमारी होती है, कई बार हम स्वयं पूछ पढ़ते हैं कि माता जी ये करवा चौथ की पूजा क्यों करते हैं, तो उनको स्वयं को नहीं पता है, तो वो भी क्या बताएंगे, बोले करते हैं तो करते हैं।